Assalamualaikum. We are studying preparation of alkenes. Today we have is dehydrohalogenation of vicinal dihalides. So let's talk about what are alkyl halides. You know that alkyl halides are with an X. An X, you know, it is bromine, iodine, chlorine and फ्लोरीन. सही है. तो अल्काइल हलाइड्स जो हैं उनमें हमारे पास आज जो हमने टाइप पढ़नी है उनकी वो है विसिनल डाइहलाइड्स. सो व्हाट आर विसिनल डाइहलाइड्स? सबसे पहले तो आपको पता है कि डाई का मतलब होता है टू. ठीक है. विसिनल का मतलब होता है नियर बाय. ठीक है. या फिर इसका मतलब होता है एडजेसेंट. ठीक हो गया. नियर बाय या फिर इसे हम नेबरिंग भी कहते हैं या फिर इसे हम क्या कहते हैं एडजेसेंट. और उसके बाद डाई का मतलब है टू हैलाइड ग्रुप, टू हैलोजन ग्रुप्स. सो इसका मतलब है आपके पास जो विसिनल डाइहलाइड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं आर सी सी. ठीक है. एक आपके पास हैलोजन यहाँ पे लगा होगा और इसके साथ एडजेसेंट ग्रुप के साथ भी क्या लगा होगा, कार्बन के साथ क्या लगा होगा, हैलोजन लगा होगा. तो ये आपके पास बच्चे क्या बन जाएंगे, ये आपके पास विसिनल हलाइड्स, वो भी कौन से डाइहलाइड्स बन जाए. इसके अलावा एक और तरह के भी डाइहलाइड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेमिनल. सेकंड टाइप इज ऑफ जेमिनल डाइहलाइड्स. जेमिनल का इन अदर वर्ड जेमिनल मीन्स व्हेन यू कॉल फॉर योर ब्रदर्स, you call them that your close friend, you call them that brother from another mother. So it's basically the same term, that is geminal dihalide. Geminal dihalides are carbon in which two halide groups are attached to the same carbon atom. ठीक है. This is your geminal dihalides. But today we are talking about vicinal dihalides. So how can we prepare them? अब हमने देखना है कि विसिनल डाइहलाइड जो हैं इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. सो यू मे साउंड इट इंटरेस्टिंग दैट विसिनल डाइहलाइड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स. टुडे वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड्स, बट इन फैक्ट विसिनल डाइहलाइड्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय अल्कीन्स. ठीक है. कैसे प्रिपेयर होते हैं? योर अल्कीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हेन रिएक्ट विद a halogen molecule, with an halogen molecule, तो आपके पास क्या देती है? This gives you a vicinal dihalide. This gives you a vicinal dihalide. ठीक है. This one is your ethene. This is chlorine gas, and this will give you 1,2-dichloro. That is ethane. सही हो गया. सो दिस इज योर 1,2-dichloroethane. यू कैन सी दैट दिस इज a vicinal dihalide. But before that today we are here talking about dehydrohalogenation of alkenes. You know that what is mean by D, that is the removal. ठीक है. तो आपने क्या करना है, रिमूवल ऑफ हैलोजेंस. अब कितनी हैलोजेंस मूव करनी है? आपने एक हैलोजन मूव नहीं करना. You are here talking about removing of a halogen molecule as a whole. आपने पूरा एक हैलोजन मॉलिक्यूल रिमूव करना है. किस में से? विसिनल डाइहलाइड्स में से. ठीक है. सबसे पहले हम इसके लिए देखते हैं रिएक्शन बेसिक्स. इस रिएक्शन की बेसिक्स क्या हैं? ठीक है. वो ये है कि हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले होता है कि आपने क्या करना होता है. सबसे पहले आपने विसिनल डाइहलाइड को इस विसिनल डाइहलाइड्स को हीट करना होता है. आपने हीट करना होता है जिंक डस्ट के साथ. व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट दे गिव यू अल्कीन्स. सही है. सो वी कैन से दैट द रिएक्शन बेसिस आर व्हेन विसिनल डाइहलाइड्स आर हीटेड विद जिंक डस्ट, इट गिव्स यू the alkenes. It gives you alkenes. So this is your reaction basics in which you have dehalogenation. It means you actually remove halogens from dihalides and in the presence of zinc dust, and you get alkenes. In this process you lose a molecule of a halogen, that is X2. So this is your reaction basics.
आफ्टर रिएक्शन बेसिक्स लेट्स टॉक अबाउट जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में क्या होता है, दिस इज़ योर विसिनल डायहालाइड, ठीक है, जनरली, एंड दिस इज़ योर जिंक डस्ट। आपने इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक मीडियम। तो आपके पास क्या होगा बच्चे, ये जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, और ये कार्बन जो है अपने बॉन्ड्स यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से 2 हैलोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यहाँ पे जिंक +2 बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे लेट से ये एक इथीन बन गया और ये आपके पास क्या बन गया, जिंक हलाइड बन गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल लेते हैं। दिस इज़ योर CH2Br, दिस इज़ योर डाई इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल, एंड यू नो दिस इज़ 1 and 2 दिस इज़ इथाइल डाई ब्रोमाइड, ठीक है। इस इथाइल डाई ब्रोमाइड के साथ जब आपने जिंक को रिएक्ट करवाया तो आपको अल्कोहलिक मीडियम में अपने हीट प्रोवाइड की, तो आपके पास क्या बनी बच्चे, इथेन, ठीक है, क्या बनी, इथीन बनी, और साथ क्या बना, जिंक ब्रोमाइड बना। We are talking about the mechanism of dehydrohalogenation of vicinal dihalides. ठीक है, अब ये जो इसका मैकेनिज़्म होता है, दिस इज़ सिंपल E2 मैकेनिज़्म, ठीक है। आप लोग को पता है E2 मैकेनिज़्म क्या होता है, उसमें एक 1 स्टेप मैकेनिज़्म होता है। E2 क्या होता है, 1 स्टेप मैकेनिज़्म होता है। अब 1 स्टेप का मतलब है कि आपके पास एक ही स्टेप होता है जिसके अंदर सारी एलिमिनेशन होती है, और 2 का मतलब होता है 2 कंपाउंड्स एलिमिनेट होते हैं। तो डीहाइड्रो का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे 2 डी हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास 2 हैलोजन्स रिमूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास जो इसका नंबर 1 स्टेप है, स्टेप 1, उसमें आपके पास जिंक डस्ट होती है। जिंक डस्ट बच्चे क्या होती है, जिंक डस्ट जो है बच्चे, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन होती है, बिकॉज जिंक इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सो जिंक ऑक्सीडाइज हिमसेल्फ, ठीक है, तो वो क्या रिलीज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। आपके पास एक विसिनल डायहालाइड होता है, ठीक है, ये विसिनल डायहालाइड क्या होता है, इसके 2 एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर क्या लगा होता है, हैलोजन ग्रुप लगा होता है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन आता है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन आता है और इस कार्बन के ऊपर आ जाता है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर आता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचे इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या होगा, ब्रेक, और इसके इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के किसको मिल जाएंगे, एक्स को, क्या मिल जाएंगे, एक्स को मिल जाएंगे। तो ये एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स नेगेटिव बन जाएगा। एक्स नेगेटिव बन के ये क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा बच्चे, इसके बाद अच्छा, अगर यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे अगर आपके पास देखो तो इस वक्त आपके पास कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन आया और ये 2 यहाँ से क्या हो गए, रिमूव हो गए, और किसके पास चले गए, एक्स के ऊपर। ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है फिर बच्चे ये आएगा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, ये भी इसी कार्बन के ऊपर आएगा, इस कार्बन के ऊपर आके क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। इस कार्बन की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर कार्बन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला आपके पास जो आपके पास अब ये क्या बन गया, एक एनाइन बन गया। जब ये एनाइन आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे दोनों कार्बन्स के दरमियान, और ये वाले हैलोजन के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या चले जाएंगे, इसके पास वापस चले जाएंगे, और यहाँ से आपके पास क्या होगा, एक एक्स नेगेटिव यानी कि एक हैलाइड आइन जो है ये कहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बच्चे फिर क्या होगा, ये दोनों क्या मिलकर बना लेंगे, एक बच्चे यहाँ पर ये वाला और ये मिलकर दोनों क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, और आपके पास क्या बन जाएगी बच्चे, एक अल्कीन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है कि आपके पास जो ये स्टार्ट में जिंक के आइंस बनते हैं, इनके साथ ये 2 हैलाइड आइंस जो हैं ये मिलते हैं, कंबाइन होते हुए आप क्या बन जाता है, जिंक हलाइड बन जाता है, सही है। यू मस्ट ऑल बी वंडरिंग व्हाई देयर इज अ सेकंड स्टेप, दिस इज नॉट अ सेकंड स्टेप, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। इफ दिस इज अ कंटिन्यूअस स्टेप, अगर यहाँ पे ये रुक रहा है तो यहाँ पर ये सेम चीज़ है, दिस थिंग इज सिमिलरली मूविंग हेयर एंड देन इट इज़ अ चेन रिएक्शन, ये एक साथ कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड थर्ड दोनों में एक साथ, ये 1 एलिमिनेशन, ये सेकंड एलिमिनेशन क्या कंप्लीट होगी, E2 एलिमिनेशन, ठीक है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आता तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इस मैकेनिज्म में हम स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे E2 मैकेनिज्म को, जिसमें क्या होगा, ओनली 1 स्टेप होगा, क्या होगा, 1 स्टेप। अब 1 स्टेप किस तरह होगा बच्चे, आपके पास क्या आएगा, जिंक का आप यूज़ कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, इधर आ जाएगा इस ब्रोमीन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक अटैच हो जाएगा,
ठीक है, एक जिंक ने इलेक्ट्रॉन अपना इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा और ये वाला किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। सही है, आपका एक जिंक का इलेक्ट्रॉन इस बी आर के पास आ गया और एक इस बी आर के पास आ गया, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आ जाएंगे, ठीक है, और इस बी आर के इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, दिस वन इज योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएंगी, अल्कीन्स बन जाएंगी। और ये आपके पास क्या है, जिंक ब्रोमाइड बन गया। जो आपके पास यहाँ से एक ब्रोमीन निकली, इस ब्रोमीन ये जिंक के साथ अटैच होंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की एडवांटेजेस क्या है, ये रिएक्शन की जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो इथीन आपके पास अल्कीन्स बनती हैं, इसके अलावा एक तो आपके पास ये बनता है कि इससे आपके पास एक प्रोडक्ट अल्कीन्स बनता है। सेकंड आपके पास एडवांटेज क्या है, सेकंड एडवांटेज ये है कि बच्चे आप लोग क्या कर सकते हो, आप ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होते हैं बच्चे, डाइहैलाइड्स होते हैं, उनकी आप क्या कर सकते हो, आप उनके अंदर से हैलोजेंस को, आप उनके अंदर हैलोजेंस को रिमूव कर सकते हो, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, एडवांटेज होगी। लेकिन इसकी बच्चे डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा कि विसिनल डाइहैलाइड्स जो हैं वो किससे प्रिपेयर होते हैं, ये विसिनल डाइहैलाइड्स प्रिपेयर आप करते हैं इनको अल्कीन से। तो जब आप इनको इन्हीं विसिनल डाइहैलाइड से अल्कीन्स बनाते हो और अल्कीन से क्या बनाते हो, विसिनल डाइहैलाइड से, तो आपके पास रिएक्शन जो होता है ये अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का इतना अच्छा या स्टेबल मेथड नहीं है। सो दिस इज़ योर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।